साधारण जगत आज के दिन को जहाँ मौनी अमावस्या के नाम से जानता है, ये मौनी अमावस्या की अपने आप में बड़ी विशेषता है। आप लोगों ने श्रवण किया होगा, मौनी अमावस्या को ही उपलक्ष्य करके शंकर जी मौन हो गए। रामचरितमानस में एवं अन्य अन्य ग्रंथों में ये शंकर जी के मौन होने के पीछे रहस्य और सती जी के साथ में उनका जो वार्तालाप दक्ष का इत्यादि जो कुछ भी वार्तालाप है, वो सब घटना, वो सब लीला आप लोग उससे अवगत हैं। लेकिन शंकर जी आज की स्थिति को उपलक्ष्य करके जब मौन हुए हैं, तो एक और वैष्णव बहुत ज्यादा प्रखर हो गए, वो वाचाल हो गए। और वो है हमारे श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज। वो आज की तिथि को उपलक्ष्य करके और इस जड़ जगत में अवतीर्ण हुए थे। और वो आए तो ऐसे आए, उन्होंने ऐसी हरि कथा की पूरी लहर लगा दी, ऐसी झरी लगा दी कि पूरा एक वेबसाइट हरिकथा.com नाम से अब उपलब्ध है, जहाँ पर इन महापुरुष की हरि कथा आप लोग श्रवण कर सकते हैं। हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, देखिए कि इन महापुरुष की धारा में हम लोग आए हैं, क्योंकि हमारे गौड़ीय राज्य के अंदर हमेशा से ही यद्यपि महापुरुषों का आगमन हुआ है, लेकिन एक आचार्य जिस प्रकार अपने रहते समय पर अपने शिष्यों को परवर्ती काल के लिए प्रस्तुत करके और आने वाली पीढ़ी के लिए जो एक धरोहर छोड़ करके जाता है, वो वास्तव रूप में जो संप्रदाय की रक्षा का दायित्व यद्यपि हर समय ही रहता है, लेकिन ये श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के जीवन में जैसा देखने को मिलता है, वो अतुलनीय है। यद्यपि श्रील महाराज जी के जीवन के बहुत सारे दृष्टिकोण हैं, और क्योंकि हमारा सत्र कम ही समय का होता है, इसलिए किन किन बातों को स्मरण करें वो भी एक थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। आप लोग सब अपने अपने स्थान पर श्रील महाराज जी की तिथि को पालन करेंगे ही, तो उनकी गुण महिमा विस्तार से आप लोग श्रवण करेंगे ही। लेकिन इनका ये एक दृष्टिकोण है, एक जो ये एक एस्पेक्ट है इनके चरित्र का, ये एक वैशिष्ट जो है, ये आप लोग विचार करके देखिए कितना महत्वपूर्ण है। शिल महाराज जी जब ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, तभी से ही अपने गुरुदेव के साथ में उनका बहुत वार्तालाप हुआ करता था। वार्तालाप मतलब शास्त्र सम्मत वार्तालाप, जो भी उनको डाउट होते थे, हर एक चीज को अपने गुरुदेव के साथ में बैठ करके डिटेल्ड रूप में डिस्कस करते, और डिस्कस करने के उपरांत उसको हृदयंगम करते। और हृदयंगम करके परवर्ती काल में जब आचार्य हुए हैं, तब भी फिर अपने से अपने जो अनुगत लोग थे उनको उसी तरीके से सिखाया कि आज सर्वत्र जगत में आप लोग यदि जाएंगे, तो कहीं हरि कथा अच्छी परिवेशन करने वाले वक्ता यदि हों, तो व्यक्ति समझ जाता है कि जरूर ही श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के संसर्ग में इन्होंने कुछ शिक्षा इत्यादि ग्रहण करी है ना। तो जिस समय श्रील महाराज जी मथुरा में रहा करते थे, मथुरा मठ में उस समय पर श्री गुरुदेव ही एक समय बतला रहे थे कि बहुत सारे भक्त लोग और विभिन्न आचार्यों के दीक्षित भक्त लोग श्री महाराज जी के पास में रह करके सारी शिक्षा इत्यादि ग्रहण करते। जिस समय मथुरा मठ में हमारा श्री केशव जी गौड़ीय मठ, तब उस समय पर मथुरा में ये सबसे प्राचीन मठ ही है। वृंदावन में उस समय पर श्रील प्रभुपाद के अन्य अन्य गणों में उन्होंने मठ प्रतिष्ठित नहीं किया था, है ना। मथुरा में श्री केशव जी गौड़ीय मठ वो था। तो श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी वो हिंदी भाषी होने के कारण श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने उनको वहां का दायित्व दिया था। और वहां पर रहते समय उन्होंने कई सारे प्रभुपाद के आश्रित जनों की सेवा भी करी है। क्योंकि मथुरा स्टेशन मेन स्टेशन था, स्टेशन से उतर करके जब भी ब्रजधाम में श्रील प्रभुपाद के कोई भी गण आते, तो वे मथुरा मठ में श्री केशव जी गौड़ी मठ में पहुंच करके और तदुपरांत ही आगे सब दर्शन इत्यादि या जो कुछ भी उनका प्लान होता वो करते थे, है ना। तो हमारे हमारे श्री भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी वो तो बतलाते ही हैं किस समय एक बार उनके ही साथ का ही इंसिडेंट था, जहाँ पर श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की तिथि उपस्थित हुई। वहां पर श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की आविर्भाव तिथि थी।
या तिरुभाव तिथि थी। तो तिरुभाव तिथि के ऊपर सब वैष्णव लोग उपस्थित हुए हैं। सभी वैष्णव लोगों को, क्योंकि श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी वो मठ के इंचार्ज हैं, तो सभी वैष्णव लोगों को प्रसाद प्रवाह करके दक्षिणा इत्यादि दे करके जब उत्सव विश्राम हो रहा है, तब जाकर अंत में श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी प्रसाद पाने बैठे। और श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी भी उनके साथ में ही थे उस समय पर। तब हठात ही प्रभुपाद के एक गण श्रील दामोदर महाराज जी, तो वो उपस्थित हो गए। श्रील भक्ति प्रबंध दामोदर गोस्वामी महाराज जी आता देख करके ही, मतलब थाला सजा हुआ है, सवेरे से पूरा दायित्व लेकर के सेवा कर रहे हैं। और अब जब प्रसाद पाने बैठे थे दोनों महापुरुष, तभी जब उनको आता हुआ देखा तो तुरंत ही खड़े हो गए और उनको कहा कि महाराज जी आइए प्रसाद पाइए। अब वो बाहर से आए थे, कहने लगे मैं जरा सा थोड़ा सा निवृत्त होकर के नित्य क्रिया से उसके बाद में प्रसाद पाऊंगा। तो उस समय पर उन्होंने इंतजार किया। श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी रिक्वेस्ट करते हैं श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी से कि आप प्रसाद सेवा कीजिए, मैं इनको प्रसाद देने के उपरांत प्रसाद पाऊंगा। लेकिन उन्होंने भी प्रसाद लेने से मना कर दिया। तो इन दोनों ने बाद में फिर श्रील भक्ति प्रपन्न दामोदर गोसाई महाराज जी की सेवा करी, उनको प्रसाद पवाने के उपरांत बाद में फिर दोनों ने प्रसाद पाया, है ना। तो ये वैष्णव सेवा का जो आदर्श इन्होंने प्रस्तुत किया है, प्रभुपाद के प्राय गणों की इन दोनों महापुरुष ने सेवा करी है। हमारे श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोसाई महाराज एवं श्रील भक्ति वेदांत भक्ति विज्ञान श्रील भारती गोसाई महाराज। इसीलिए आप देखिएगा, जब जब भी श्रील प्रभुपाद की जिन जिन गणों की तिथि उपस्थित होती है, तो इन दोनों महापुरुषों की कथा बड़ी एक्सपीरियंस वाली होती है। एक्सपीरियंस वाली एज इन कि अन्य अन्य महापुरुषों की कथा भी एक्सपीरियंस वाली होती है, लेकिन जब व्यक्तिगत रूप में कोई सेवा करता है तो उन्हें कुछ विशेष तो इन महापुरुषों से प्राप्त होता ही है ना। आप लोग जो इन महापुरुष की महिमा को श्रवण कर रहे हैं, बहुत लोग इनके जीवन चरित्र के कई एस्पेक्ट को कई बार श्रवण किए होंगे, और बहुत लोगों के लिए इनका जीवन चरित्र नया भी होगा। नए पुराने सब तरह के भक्त हैं। लेकिन देखिए, एक आचार्य या जीवन चरित्र ही हमारे लिए आदर्श होता है। आचार्य का मतलब ही शास्त्रों में बतलाया है, आचिनोति यह शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्य स्तेन कीर्तिता। कि आचार्य व्यक्ति वही है जो कि शास्त्र के अंदर तो बहुत सारे कुछ उपदेश है। शास्त्र के अंदर बहुत, शास्त्र इज लाइक अगाध समुद्र। तो उस अगाध समुद्र में सांप्रदाय के अनुकूल और भजन प्रणाली जैसे व्यक्ति का अधिकार, उसके अनुरूप उपदेशों को चयन करके आचरण करके उसको प्रचार करते हैं। आचिनोति यह शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते। तो वे शास्त्रों के उन चुनिंदा उपदेशों को आचरण करते हैं स्वयं, और अपने आचरण के माध्यम से जो शिक्षा देते हैं वो आचार्य है ना। और विशेष करके हम जैसे कलयुग के जीवों के लिए तो आचार्य तत्व की बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग भले ही वेस्टर्न आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा हम फैसिनेटेड हैं, हम उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, डोंट फॉलो मी फॉलो माई वर्ड्स। लेकिन जब प्रैक्टिकली इस बात को पालन करने की आती है तो वो हो नहीं पाता। विदेश में कहा जाता है, तुम मुझे मत देखो, मैं जो कह म- मेरे मैं जो शब्द कहता हूँ उसका पालन करो, डोंट फॉलो मी फॉलो माई वर्ड्स, है ना। लेकिन जब बात भजन की आती है ना, तो उस समय पर केवल उपदेश देने वाले की बात स्वीकार नहीं हो पाती। तब उस समय पर तो जो वास्तव में आचरण करके दिखला रहा हो, उसको देख करके स्वाभाविक होता है कि नहीं नहीं हम भी करें, है ना। इसलिए आचार्य तत्व की कितनी आवश्यकता है, आप विचार करके देखिए। श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने षड गोस्वामियों के समान अपने जीवन में भजन साधन करके दिखलाया, और वे स्वयं अपने मुख से ही इस बात को कहते थे। महाप्रभु श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के समय पर, आज से 540 वर्ष पूर्व कैसी परिस्थिति रही होगी, और उस समय पर षड गोस्वामियों ने एक एक वृक्ष के नीचे रह करके और एक एक रात्रि काटी और भजन किया।
तो वो जब बातें हम सुनते हैं, तो लगता है कि हाँ, उस समय हो सकता है साधुओं का स्वाभाविक ही वैसा वृत्ति रहा होगा, या फिर उस समय का जो महापुरुष लोग हैं, वो तो सौभाग्य की वैरागी हुए होंगे, या भजन करने की ऐसी उत्कंठा भी रही होगी, या महाप्रभु उस समय पर प्रकट थे ही, तो महाप्रभु के जाने के कुछ समय बाद ही उनका भी कुछ प्रभाव रहा ही होगा, महाप्रभु का प्रत्यक्ष संग भी उन लोगों ने किया ही होगा। बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है जब षड गोस्वामी का चरित्र सुनते हैं, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है कि ऐसा भजन, ऐसा वैराग्य, ऐसा कठोर साधन, महाप्रभु की कृपा थी ना, विशेष महाप्रभु स्वयं भगवान, और स्वयं भगवान का संग मिला, स्वयं भगवान की कृपा मिली, तो इस कारण से संभव हो पाया होगा। लेकिन आप देखिए, श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी आज के 30 वर्ष पूर्व, 40 वर्ष पूर्व की ही तो बात है। तो यद्यपि इन महापुरुषों के लिए तो भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, राधा विनोद बिहारी जी हर समय ही विराजमान है, लेकिन तब पर भी जो प्रत्यक्ष मानव महाप्रभु की अनुपस्थिति भी देखें, तब भी उन्होंने उन षड गोस्वामियों के चरित्र को, षड गोस्वामियों के जो भजन आदर्श है, उसको अपने जीवन में कैसे आचरण किया, प्रैक्टिकली जब इस बात को थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है समझना और धारण करना। स्वयं अपने मुख से कहते थे कि मैंने गोस्वामियों के समान भजन करने की कोशिश करी है, और जहाँ पर हमारा श्री गिरधारी गौड़ी मठ है अभी, तो वहां पर जिस समय केवल जमीन ही लिया था, तो केवल एक छोटी सी कुटिया बना करके श्रीला महाराज जी रहते थे, मथुरा मठ का दायित्व प्रेमानंद प्रभु इत्यादि को दे करके, और श्रीला महाराज जी गिरिराज जी में रहते थे, और उस छोटी सी कुटिया के अंदर रह करके प्रत्येक दिन श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करना, प्रत्येक दिन गिरिराज जी की परिक्रमा करने के उपरांत कुछ भिक्षा, ब्रजवासियों से भिक्षा मांग लेना, और भिक्षा मांग करके जो कुछ मिला उसी से ही, या तो रंधन या फिर उसे ही पा करके, और दिन में प्रत्येक दिन गोस्वामियों के समान ही संख्या पूर्वक नाम गाननति भी कालावसानी कृतो, निद्रा आहार विहार कादि विजितो, चात्यंत दीनो चयो, गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी, कल्लोल मग्नो मुहुर, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्री जीव गोपाल करो। कैसे संख्या पूर्वक नामगान करते थे, कैसे स्तव स्तुति इत्यादि सब पाठ करते थे, कैसे गिरिराज जी को दंडवत करते थे, उनकी परिक्रमा करते थे। तो ये सारा जैसा गोस्वामियों ने करके किया है, वैसा का वैसा ही आचरण इन महापुरुष ने भी करके दिखाया। उस समय पर ये जो गिरिराज जी के जो पंडा थे, वे तो स्वयं कहते थे कि गिरधारी गौड़ीय मठ तो अब तो बड़ा अट्टालिका, बहुत ही आलीशान मठ बन गया है, लेकिन जिस समय श्रील महाराज जी रहते थे उस समय पर घुटनों घुटनों तक कीचड़ रहता था, तो कीचड़ में से होते हुए ही बस वो कुटिया जो थी उसके अंदर जाते थे, हाँ? और वहां पर रह करके ग्रंथ अध्ययन, गोस्वामियों के ग्रंथ अध्ययन, जितने सारे रूप गोस्वामी के, श्री सनातन गोस्वामी के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का अध्ययन। हाँ, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी ने तो अपने उनके साथ में संस्कृति को स्मरण करते हुए बतलाया भी है कि कैसे उन्होंने ही कोलकाता से उज्जवल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि जो भी गुरु गोस्वामी के ग्रंथ हैं, वो सब श्रील महाराज जी के कहने पर भिजवाए। श्रील भक्ति नारायण गोसाई महाराज जी, उनकी जब बहुत इच्छा थी कि मैं इन गोस्वामी के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहता हूँ, तो श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी ने ही उन सब ग्रंथों को भिजवाए थे ना। तो अब ये 30 साल पहले, 40 साल पहले की बात है, ये कोई बहुत ही काल्पनिक समय की बात नहीं चल रही जब महाप्रभु स्वयं विराजमान थे, या बहुत कोई इम्प्रैक्टिकल नहीं। उन्होंने ये आदर्श अपने जीवन में आचरण करके दिखलाया, एक आचार्य का रोल हम अब स्वयं आचरण करके दिखलाया, ताकि हम सब उसको पालन कर सके, है ना। और स्वयं कहते भी थे कि जब तक गोस्वामी के समान, जब तक रघुनाथ दास गोस्वामी के समान भजन नहीं करोगे, तब तक महाप्रभु की कृपा कैसे प्राप्त होगी। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि इतने रईस परिवार से, लेकिन महाप्रभु की प्रीति के लिए सब छोड़ करके जब जगन्नाथपुरी में रहते थे, कितना कठोर वैराग्य, कितना कठोर वैराग्य। कहाँ राजा के समान घर में पलने वाले दोनों भाइयों में एक ही पुत्र,
बड़े लाड प्यार में पले बड़े, लेकिन जब महाप्रभु के पास में आए हैं तो सिंह द्वार पर भिक्षा कर रहे हैं, अन्न छत्र में मांग करके खा रहे हैं। उसके बाद में फिर सड़ा हुआ चावल जो गैया भी नहीं खाती थी, तो वो चावल खा करके और महाप्रभु की प्रीति के लिए भगवत भजन कर रहे हैं, वैराग्य दिखला रहे हैं। तो ऐसा ऐसा वैराग्य इनके जीवन में भी देखने को मिलता है। मथुरा मठ में रहते समय, उस समय तो क्योंकि विदेश प्रचार पर नहीं जाते थे, 94 से कुछ प्रचार प्रसार इत्यादि आरंभ किया, 96 में आई थिंक फर्स्ट विदेश यात्रा हुई थी। तो उसके बाद में मठ मंदिरों में बहुत वैभव देखने को मिला, लेकिन उससे पहले जब स्वयं भी रहते थे तब भी बड़ा वैराग्य पूर्वक जीवन, और अपने अनुगत जनों को भी वैसा ही वैराग्य पूर्वक जीवन यापन करने की शिक्षा दी, है ना। हम सुनते हैं ना श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, वे भी अपने गुरु भाइयों के साथ में रह करके श्री चैतन्य मठ में जब केवल जमीन पर थोड़ा सा अन्न के प्लेट पत्तल नहीं है, पात्र नहीं है, तो जमीन पर ही अन्न दे करके उसके अंदर साग इत्यादि दे करके जब खा रहे हैं, श्रील प्रभुपाद ने अगर देखा तो क्या कहा कि हम वैराग्य का अभ्यास कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि मठ में अभाव है या मठ में इस तरह का सुविधा थी खाने को नहीं है, क्या कहा, हम वैराग्य का अभ्यास कर रहे हैं। तो उनके तो पुत्र हैं, श्री आचार्य केसरी के ही पुत्र, और इसीलिए उनके समान ही आचरण, ऐसा कठोर वैराग्य। श्री गुरुदेव एक बार बतला रहे थे कि मथुरा मठ में जिस समय हम लोग सोते थे, तो रात में आकर के श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी पंखा बंद कर देते थे। पंखा बंद कर देते थे दो कारणों से, एक तो अगर पंखा चलता रहेगा बढ़िया नींद आएगी, तो सवेरे मंगल आरती में उठेंगे नहीं, और दूसरी बात, पंखा चलता रहेगा बिजली का बिल कौन देगा। इतना अभाव था, आप विचार कीजिए, एक पंखा, ब्रह्मचारी लोग सब हॉल में, पुराना जो केशव जी गौड़ी मठ आप लोगों ने यदि देखा हो, तो वहां पर हॉल के अंदर ही प्राय सब ब्रह्मचारी सोते थे, तो आकर के पंखा भी बंद कर देते थे रात्रि के समय पर, कि क्योंकि बिजली का बिल कौन देगा, इतना तक अभाव था। तो ऐसे वैराग्य में, लेकिन तब पर भी कितने सारे भक्त लोग मिल करके रहते थे, कितने सारे उनके आ, आश्रित लोग, उनके अनुगत लोग मिलजुल करके उसी छोटे से स्थान पर रहते थे। कारण क्या था, कारण क्या है, विचार करके देखिए। आज तो मठ मंदिरों में बहुत ज्यादा सुविधा है, आज हम लोग जो ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, हम तो बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड की तरह रह रहे हैं, सब सुविधा भी है, बढ़िया से बढ़िया भोजन, बढ़िया से बढ़िया खाना पहनना, लेकिन तब भी रह नहीं पा रहे, तब भी असुविधा होती है। और उस समय पर शारीरिक रूप से इतनी असुविधा होने पर भी, लेकिन बहुत सारे भक्त लोग थे। कारण क्या है, जिस तरह की प्रीति से, जिस तरह की हरि कथा का परिवेशन करके वो अपने पास में रखते थे, वो ही मुख्य कारण है। नाम नारायण है ना, इसलिए नारायण जैसा ही गुण है। जिस प्रकार नारायण, शिला भगवान भगवान नारायण, वो संपूर्ण जगत का पालन करते हैं, ठीक उसी प्रकार शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने भी अपने समस्त अनुगत जनों का पालन पोषण किया। और पालन पोषण केवल मात्र शारीरिक पोषण प्रदान करके नहीं, बल्कि जो आत्मा का पोषण है, आत्मा का पोषण क्या है, हरि कथा, हरि कथा के माध्यम से उनका जो पालन पोषण है वो किया। और वो हरि कथा के माध्यम से जो पालन पोषण हुआ है, उसी का ही फल स्वरूप है कि अनंत नारायण अपने पीछे से छोड़ करके गए, अपने सामने अपने रहते रहते ही उन्होंने अनंत नारायण प्रस्तुत कर दिए, है ना। तो मैं इसी बात को बतला रहा था आरंभ में कि कैसे एक आचार्य अपने रहते हुए अपनी जो अपकमिंग पीढ़ी को भी, आपका अपकमिंग जनरेशन के लिए भी, जो वर्तमान अनुगत जन है उनको यदि प्रस्तुत कर दे, तो ये बहुत बड़ा सांप्रदायिक सेवा होती है। और केवल मात्र इसी माध्यम से ही उन्होंने सांप्रदायिक सेवा करी ये नहीं, ग्रंथों के माध्यम से। आप देखिए, प्रबंध पंचकम नाम का उनका एक ग्रंथ है, 5 प्रबंधों के माध्यम से उन्होंने जो उसके अंदर गौड़ीय सिद्धांत को स्थापित किया है और अब सिद्धांतों का खंडन किया है, वो भी बड़ा विशेष है। क्योंकि जो तथाकथित उस समय पर अपसांप्रदायिक लोग या बाबा जी इत्यादि जो गौड़िया मठ के प्रति कटाक्ष करते थे, तो उन समस्त कटाक्षों का नाम ले लेकर के, उत्तर दे करके श्रीला महाराज जी ने उसके अंदर प्रबंध दिया है। कोई गौड़ी संप्रदाय के ऊपर
उँगली नहीं उठा दे। ये आचार्य ये जो दायित्व है ये स्वयं वहन करते हैं। ये स्वयं वहन करते हैं। आचार्य मतलब जो वास्तव में महाप्रभु के द्वारा इस सेवा दायित्व को ग्रहण कर चुके हैं और ग्रहण करके फिर उसमें संपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित हैं। अब उसके लिए भले ही उनको किसी भी हद तक जाना पड़े। इसलिए उस ग्रंथ के अंदर श्रील महाराज जी ने पर्टिकुलरली नाम कोट कोट कर करके और बतलाया कि कैसे इस तरह से यहाँ पर अपसिद्धांत कहा गया था, लेकिन वास्तव में ठीक बात महाप्रभु के भक्तों का सिद्धांत ये है। तो ये कितनी विशेष संप्रदाय की सेवा है और इतना कुछ उन्होंने कार्य संप्रदाय की सेवा, ब्रज की सेवा, ब्रज के विभिन्न जो सारे लुप्त तीर्थ स्थलियां थी, प्राय श्रील महाराज जी ने वहां पर जा करके आर्थिक सेवा दे करके उनको पुनः जीर्णोद्धार के लिए मदद करी, है ना। तभी जा करके तो फिर उनको युगाचार्य की उपाधि मिली। वरना आप विचार कीजिए, संपूर्ण एक युग के आचार्य, युगाचार्य कोई साधारण पदवी नहीं, और ब्रजवासियों के द्वारा वो भी ब्रजवासियों के द्वारा सहज नहीं है। श्री गुरुदेव बतला रहे थे एक बार कि ब्रजवासी लोग, हर बार आप तो कथा में तो सुनते ही हैं कि ब्रजवासी लोग, उनकी क्या धारणा है कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण जगत के गुरु हैं, संपूर्ण जगत कृष्ण का झूठा खाता है लेकिन कृष्ण हमारा झूठा खाते हैं। तो ऐसे ब्रजवासी जो कि इतने अभिमानी हैं, वो सहज में किसी व्यक्ति को स्वीकार करते नहीं। लेकिन श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी का ऐसा भजन प्रताप था और ऐसा उनका व्यवहारिक गुण और ऐसे उनका प्रीतिस्पद व्यवहार, इन सब के कारण ही, और विशेष करके उनका जो ब्रज के प्रति अवदान, ब्रज का जो उन्होंने जीर्णोद्धार इत्यादि, और वास्तव ब्रज क्या है उसको संपूर्ण जगत में जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, इस कारण से उनको युगाचार्य की उपाधि मिली, है ना। इसलिए ये बड़ा ही विशेष गुण है श्रील महाराज जी का। ऐसा आचार्य तो उनके अंदर देखने को मिला कि जो लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं वो तो अवश्य ही सौभाग्यवान है ही, और जो लोग प्रत्यक्ष नहीं भी दर्शन किए हैं, महापुरुष तो हर समय ही विराजमान रहते हैं। उनकी कृपा को, उनके संग को लाभ करने के लिए उनके उपदेशों को जीवन में आचरण करना ही बड़ी बात है। हमारे परम गुरुदेव श्री शिला भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी, उनसे यदि कोई पूछता था कि महाराज हम मठ से बहुत दूर रहते हैं, हमें साधु संग का बड़ा अभाव होता है, तो परम गुरुदेव यही बात कहते थे कि अरे मैंने तुम्हें, वृंदावन दास ठाकुर, मैंने तुम्हें चैतन्य भागवत दिया है ना, ये चैतन्य भागवत के माध्यम से तुम वृंदावन दास ठाकुर का संग कर सकते हो। मैंने तुम्हें उपदेशामृत नहीं दिया, उपदेशामृत के माध्यम से तुम रूप गोस्वामी पाद का संग कर सकते हो। मैंने तुम्हें जैव धर्म दिया, जैव धर्म के माध्यम से भक्ति विनोद ठाकुर का संग कर सकते हो। तो महापुरुष, उनका संग, उनके उपदेशों, उनके भजन आदर्श को जीवन में ग्रहण करने से प्राप्त होता है। व्यक्तिगत रूप में यदि उनका संग प्राप्त नहीं भी हुआ हो, तब पर भी उनकी कृपा को यदि प्राप्त करना हो, तो उनके भजन आदर्श को, उनके ग्रंथों को, उनके उपदेशों को, उनके अनुगत जनों की सेवा को, इन सबको जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा। जो लोग उनके अनुगत हैं, उनकी यत्किंचित हम सेवा भी कर पाएँ अपने क्षुद्र अधिकार के अनुसार, तब पर भी उनकी कृपा को लाभ होगी, है ना। तो आज इन महापुरुष की तिथि है। हम इनके चरणों में असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए इनसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे इन्होंने एक आदर्श शिष्य का जीवन यापन करके दिखलाया, और एक आदर्श शिष्य ही फिर परवर्ती काल में आदर्श आचार्य, आदर्श गुरु हुए, तो हम ऐसे ही एक आदर्श शिष्य बन करके अपने गुरु की सेवा कर पाए। इन्होंने जैसा भजन आदर्श अपने जीवन में दिखलाया है, वैसा कठोर गोस्वामी के समान भजन करना हमारे लिए भी किसी न किसी समय संभव हो, हम उस योग्य बने, और महाप्रभु की सेवा के लिए कुछ न कुछ अपने आप के लिए हम भी प्रचेष्टा कर पाए। ठीक है, आज के सत्र को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। आप लोग अपने अपने स्थान पर श्रील महाराज जी के जो भी उत्सव है उसमें भाग लीजिएगा, और जिन लोगों के लिए कहीं जाना संभव नहीं है, वो अंततः घर पर ही श्रील महाराज जी के आलेख्य को रख करके बढ़िया से बढ़िया भोग लगाइए, इनकी आरती कीजिए, पुष्पांजलि इत्यादि अर्पित कीजिए, और ऑनलाइन माध्यम से तो इनकी महिमा कीर्तन जहाँ जहाँ भी होगा वो आप लोग सब श्रवण कीजिएगा। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।